अरे मदरसा किसी के बाप की जागीर नहीं है। मदरसा सरकारी मदरसा भी अगर है तो आवाम चलाती है। जमीन आवाम की, बिल्डिंग आवाम के, बच्चे जो उसमें रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब आवाम के चंदे से होता है। अरे मदरसा बोर्ड तो सिर्फ असातिज़ा के तनख्वाह के लिए अनुदान देती है, बस। कहां पर एक्ट में है कि आप मदरसे को बंद कर दीजिएगा? नहीं। अगर आप जाते हैं जांच में, मदरसा के असातिज़ा अगर आपको वहां नहीं पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं, आप पता लगाते हैं वो किसी वजह से वहां नहीं हैं या गैर जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं, तो आप, एक बोर्ड है, उस बोर्ड को आप लिख सकते हैं, वो बोर्ड फैसला करेगा। आप कौन होते हैं कि वीडियो कॉल जारी करके और लाइव आकर के आप, मैं इसको बंद करने जा रहा हूं, मैं इसकी सब कुछ तनख्वाह रोक दूंगा और फलाना कर दूंगा और ठिकाना कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे इसी भाषा उनकी आती है। ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग मदरसे को टारगेट कर रहे हैं उन सब लोगों ने उनको जिम्मेदारी दे दी है। वो क्या है, वो कौन रिजवी है, कैसी बना है यूपी में, वसीम रिजवी बनने का शौक उनको आ गया है। नौजुबिल्लाह। अगर आपको वसीम रिजवी बनने का शौक है तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से आप इस्तीफा दीजिएगा, वसीम रिजवी बनिए, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। मैं इस ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के इस प्रोग्राम से, मैं इसकी ऐसे चेयरमैन की गलत जो कार्रवाई है और गलत उनकी जो भाषा है, मैं उसकी जोरदार मुखालफत करता हूं। और यहां खालिद साहब बैठे हुए हैं, आप भी इस बात को जान रहे हैं। आप इस, यहां एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इस हॉल में, और ये हुकूमत को जानी चाहिए कि ऐसे चेयरमैन को फौरन बर्खास्त किया जाए जो मदरसे को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। यही ना मकसद है कि आप दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मदरसा गलत तरीके से चल रहा है, गलत गैर कानून से चल रहा है। ऐसे ही लोग पीछे पड़े हुए हैं, उस पर से आप गलत तरीके से लोग पीछे पड़े हुए हैं, गलत इल्जामात आयद करते हैं, उस पर से आप जाके उसको मुहर लगा रहे हैं। तो मैं इसकी पुरजोर मुखालफत करता हूं और इस हुकूमत को फौरन इनको बर्खास्त करनी चाहिए। आप सालों से जगह खाली पड़ी हुई है, हजारों असातिज़ा की जगह खाली पड़ी है। मैं कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया, विधान परिषद में मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, मैं गवर्नर के यहां गया तो मैंने उनको लिख के दिया और बताया भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, इन्होंने भी तो कहा उस दिन कि भाई ये चेयरमैन को हक हासिल है, क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? जांच के नाम पर डीओ के जरिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए मदरसे से लूट किया जाता है। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक लिया जाता है मदरसे से, और गलत तरीके से उनको डरा के, ये उलमा है, शरीफ लोग हैं, डर जाते हैं बेचारे, ऐसे ही अलबल बोला जाता है, वो डरा के दे देते हैं, कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उनको डरा के, धमका के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनको लूटा जाता है मदरसे इस्लामिया को। मदारिस का जो मामला है वो बहुत ही इस वक्त परेशान कुन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार को कोई काम नहीं रह गया है, सारे काम को छोड़ के मदारिस पर हमला किया जा रहा है। और हद तो यह है कि जिनको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, मदरसे के रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है, उनको मदरसे की जो जिम्मेदारियां हैं, जो वहां खाली जगह है उसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी है, वो भी मदरसे पे हमला कर रहे हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप जाके मदरसे के किसी प्रांगण में, किसी सहन में जाकर के और लाइव आकर के और वीडियो चला करके मदरसे के असातिज़ा को, मदरसे को जलील करें। आपको यह किसी ने नहीं दिया है। बाज़ाब्ता जा रहे हैं और जाकर के मदरसे को, ये क्या है, वो क्या है। अरे मदरसा किसी के बाप की जागीर नहीं है। मदरसा सरकारी मदरसा भी अगर है तो आवाम चलाती है। जमीन आवाम की, बिल्डिंग आवाम के, बच्चे जो उसमें रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब आवाम के चंदे से होता है। अरे मदरसा बोर्ड तो सिर्फ असातिज़ा के तनख्वाह के लिए अनुदान देती है, बस। कहां पर एक्ट में है कि आप मदरसे को बंद कर दीजिएगा? नहीं।
अगर आप जाते हैं जांच में, मदरसा के असातिज़ा अगर आपको वहां नहीं पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं, आप पता लगाते हैं वो किसी वजह से वहां नहीं हैं या गैर जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं, तो आप, एक बोर्ड है, उस बोर्ड को आप लिख सकते हैं, वो बोर्ड फैसला करेगा। आप कौन होते हैं कि वीडियो कॉल जारी करके और लाइव आकर के अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूं, मैं इसकी सब कुछ तनख्वाह रोक दूंगा और फलाना कर दूंगा और ठिकाना कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे इसी भाषा उनकी आती है। ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग मदरसे को टारगेट कर रहे हैं उन सब लोगों ने उनको जिम्मेदारी दे दी है। वो क्या है, वो कौन रिजवी है, कैसी बना है यूपी में, वसीम रिजवी बनने का शौक उनको आ गया है। नौजुबिल्लाह, अगर आपको वसीम रिजवी बनने का शौक है तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से आप इस्तीफा दीजिए, वसीम रिजवी बनिए, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। मैं इस ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के इस प्रोग्राम से, मैं इसकी ऐसे चेयरमैन की गलत जो कार्रवाई है और गलत उनकी जो भाषा है, मैं उसकी जोरदार मुखालफत करता हूं। और यहां खालिद साहब बैठे हुए हैं, आप भी इस बात को जान रहे हैं। आप इस यहां एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इस हॉल में, और ये हुकूमत को जानी चाहिए कि ऐसे चेयरमैन को फौरन बर्खास्त किया जाए जो मदरसे को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। यही ना मकसद है कि आप दिखाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मदरसा गलत तरीके से चल रहा है, गैर कानून से चल रहा है। ऐसे ही लोग पीछे पड़े हुए हैं, उस पर से आप गलत तरीके से लोग पीछे पड़े हुए हैं, गलत इल्जामात आयद करते हैं, उस पर से आप जाके उसको मुहर लगा रहे हैं। तो मैं इसकी पुरजोर मुखालफत करता हूं और इस हुकूमत को फौरन इनको बर्खास्त करनी चाहिए। आप सालों से जगह खाली पड़ी हुई है, हजारों असातिज़ा की जगह खाली पड़ी है। मैं कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाया, विधान परिषद में मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, मैं गवर्नर के यहां गया तो मैंने उनको लिख के दिया और बताया भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, इन्होंने भी तो कहा उस दिन कि भाई ये चेयरमैन को हक हासिल है, क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं। मदरसे की तनख्वाह रुकी हुई है, जो मदरसे के असातिज़ा हैं वो बिलखते हैं, रोते हैं, हम लोग के पास फोन आता है। एक गरीब लोग है, उसकी तनख्वाह कितनी है, इस महंगाई के दौर में उधार देने वाला लोग नहीं है, तासुब का जमाना है, आप तनख्वाह रोके हुए हैं। एक तो गलत तरीके से जांच कर रहे हैं, हर 2 साल पे जांच होती है क्या? जांच के नाम पर डीओ के जरिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए मदरसे से लूट किया जाता है। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक लिया जाता है मदरसे से, और गलत तरीके से उनको डरा के, ये उलमा है, शरीफ लोग हैं, डर जाते हैं बेचारे, ऐसे ही अलबल बोला जाता है, वो डरा के दे देते हैं, कोई गलती नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उनको डरा के, धमका के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनको लूटा जाता है मदरसे इस्लामिया को। अभी आपने जांच करना शुरू कर दिया, क्यों किया? मैंने कहा था, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा और गवर्नर साहब को भी कहा था, मैंने मीडिया में भी बोला था, हुकूमत ये वादा करे कि 2 साल पहले जो पूरे बिहार के मदरसे की जांच हुई थी, वो जांच अगर सही थी, आपने सही करवाया, तो फिर दोबारा जांच की नौबत क्यों आई? उस रिपोर्ट के आधार पर आप अगली कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर तो वो जांच गलत था तो फिर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आप बर्खास्त कीजिए कि उसने इतना वक्त लिया, 2 साल लोगों की तनख्वाह बंद करके रखी, 2 साल या 3 साल। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के और काफी कहा था, फिर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी मुख्यमंत्री से बात किया था मेरे सामने, मैं गया था उनके आवास पे, लोगों ने मुझसे कहा था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बात किया था, नीतीश कुमार जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और मैं मिला भी था, मिल करके भी बात किया था। तो उन्होंने फिर उसको क्या नाम था उनका, उस वक्त उनके अधिकारी थे, नाम भूल रहे हैं, उसको मेरे सामने ही बुलाया और कहा कि देखो जी क्या है मामला, उसको फिर तनख्वाह चालू हुई। ये अलग बात है कि वो तनख्वाह भी बंद हुई थी, वो हमारे ही अपने लोगों, मीर जाफरों की वजह से हुआ था, जो गलत तरीके से केस वेस कर दिया था हाई कोर्ट में। ये तो अलग बात, ये तो है ही है, लेकिन उस वक्त भी मैंने तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ी और तनख्वाह जारी हुई।